हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस वर्ल्ड वीडियो सीरीज चेस फॉर बिगिनर्स पार्ट 10। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक चेस गेम कैसे एंड होता है, जीत से, हार से या ड्रॉ से। आज मैं आपको चेस गेम एंड करने के 3 वेज बताऊंगी जिसमें जीत या हार होती है: चेकमेट, रेजिग्नेशन एंड टाइम आउट। एक और तरीका है गेम को एंड करने का, वो होता है ड्रॉ। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो पहला है चेकमेट। ये सबसे कॉमन वे है चेस गेम को फिनिश करने का। और चेकमेट कब होता है? जब किंग पर चेक है और उसे कोई भी मूव नहीं बचा सकती, तब किंग को चेकमेट हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से गेम एंड हो जाता है। अब चेकमेट के लिए आपको एक गेम मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। वैसे पहले बहुत सारे जो हमने वीडियोस देखे हैं उसमें हमने चेकमेट से कैसे गेम एंड होता है वो भी देखा था। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। इस गेम में आप देख सकते हो, ब्लैक जो क्वीन है यहाँ पर, उसने वाइट किंग को चेक दिया है, तो उसने यहाँ से मूव किया। इस मूव के साथ ही वाइट किंग को चेक मिला। अब वाइट किंग के लिए कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं बचा है जहाँ वो जा सके और बच सके। क्यों? क्योंकि जो आगे वाला वाइट स्क्वायर है यहाँ वो नहीं जा सकता। ये वाला जो ब्लैक स्क्वायर है वहाँ पर नाइट से उसको खतरा है, और अगर वो यहाँ आता है इस वाले ब्लैक स्क्वायर पर तो भी नाइट से उसको खतरा है। यहाँ पर वो एस्केप बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस कंडीशन में जो वाइट है वो लूज़र है और जो विनर है वो है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ने वाइट के किंग को चेकमेट किया। दूसरा जो तरीका है विनिंग का या लूजिंग का गेम को, वो है रेजिग्नेशन। कभी कभी गेम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब एक प्लेयर को लगता है कि वो आगे बिल्कुल नहीं खेल सकता, तो वो अपना गेम छोड़ सकता है और अपनी हार मान लेता है। ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल तरीका है गेम को छोड़ने का, जब आपके पास जीतने का कोई भी चांस नहीं बचा हो। आपको क्या बोलना होता है? आई रिज़ाइन। आपका इतना बोलना ही है, और इस केस में दूसरे प्लेयर की जीत हो जाती है और आप हार जाते हो। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस इमेज में, इस बोर्ड पे आप देख सकते हो कि जो वाइट पॉन है उसका मूव था, वाइट पॉन ने यहाँ से B6 खेला। ठीक है, B6 खेलने के साथ ही ब्लैक ने बोल दिया आई रिज़ाइन। क्यों? क्योंकि ब्लैक को पता था कि नाइट को कैप्चर करने के बाद उसके हाथ में गेम नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसके हाथ में गेम कैसे नहीं रहेगा हम देखते हैं। यहाँ पर किंग है वाइट का और यहाँ पर बिशप। ब्लैक के लिए मूव करने के लिए जगह नहीं है, वो अपना नाइट मूव नहीं कर सकता। वो किंग को ज़रूर मूव कर सकता है, लेकिन नाइट उसका कैप्चर हो जाएगा किंग के हाथों। ठीक है, तो नाइट जो है वो ना तो यहाँ आ सकता है, ना तो यहाँ आ सकता है, ना तो यहाँ आ सकता है, ना तो यहाँ आ सकता है। तो चारों जो उसके पॉसिबल पोजीशंस होते हैं मूव करने के, वहाँ पर बिशप ने पहले ही अपना जाल फैला के रखा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर प्लेयर को ये पता चल जाता है कि वो आगे नहीं खेल सकता, तो वो रिज़ाइन करके गेम को छोड़ सकता है। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो तरीका है गेम को एंड करने का, वो है टाइम आउट। और टाइम आउट जो है एक पेनफुल तरीका होता है गेम को हारने का। पेनफुल इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका पोजीशन जो है बोर्ड पे वो बहुत अच्छा है, आपके पास चेकमेट करने का मटेरियल है, विनिंग मटेरियल भी है, लेकिन आपका टाइम ख़त्म हो गया तो आप हार जाते हो, चाहे आप कितने ही स्ट्रांग क्यों न हो। इसलिए कहते हैं कि चेस में सिर्फ अच्छे मूव्स नहीं, वक्त भी ज़रूरी होता है। अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए क्लॉक पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम आउट में हार कब होती है? टाइम आउट में ड्रॉ भी हो सकता है, हार भी हो सकती है। हार कब होगी? अगर आपका टाइमर 0 हो गया, तब आपकी हार हो सकती है। और दूसरा, अपोनेंट के पास चेकमेट करने का मटेरियल हो, है ना, मतलब अपोनेंट के पास इतने पीसेस हो कि वो चेकमेट आपको कर सकता है आपके टाइमर का 0 दिखाने के बाद भी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी हार है। टाइम आउट में ड्रॉ कब हो सकता है? आपके टाइम आउट के बाद अगर अपोनेंट के पास चेकमेट करने का मटेरियल नहीं है, उस कंडीशन में ड्रॉ हो सकता है।
उसका एक हम छोटा सा यहाँ पर गेम देखेंगे। यू कैन सी हियर, इस बोर्ड पर आप देख सकते हो कि ब्लैक के पास क्या है, सिर्फ किंग और नाइट है ना, और वाइट के पास और भी बहुत सारा विनिंग मटेरियल है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक है वो किंग के साथ और नाइट के साथ चेकमेट नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं होता है कि किंग और नाइट जो है दोनों मिलके गेम को या ओपोनेंट को चेकमेट करें। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर इस वाइट प्लेयर का टाइम आउट हो गया है फिर भी गेम ड्रॉ होता है, क्योंकि ब्लैक के पास जो है चेकमेट करने का मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में टाइम आउट में भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन चेस फॉर्मेट की। यहाँ पर टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस होता है और टाइमर जो है वो हर मूव के बाद चलता है, चाहे आपका मूव हो चाहे आपके अपोनेंट का मूव हो, हर मूव के बाद टाइमर वहाँ पर कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है, तो ऑनलाइन चेस फॉर्मेट में जो तरीके होते हैं गेम को खेलने के वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बुलेट एक तरीका होता है जिसमें 1 और 2 मिनट का टाइम होता है। ये टाइम दोनों प्लेयर्स के लिए होता है। ठीक है, उस टाइमिंग में दोनों प्लेयर्स को अपनी चाल चलनी होती है। देन ब्लिट्ज जो है वो भी ऐसा ही तरीका है जिसमें 3 to 5 मिनट्स होते हैं। रैपिड, ये जो चेस फॉर्मेट है इसमें 10 या 15 मिनट्स पर प्लेयर होता है, मतलब हर प्लेयर के पास अपने खुद के 10 या 15 मिनट्स होते हैं। तो आपके पास सोचने का टाइम होता है, लेकिन ये रैपिड इसलिए है क्योंकि आपको वहाँ भी फटाफट मूव करना होता है। देन एक है क्लासिकल फॉर्मेट, इसमें 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा टाइम आपके पास होता है। ठीक है, टाइम आउट डिसकनेक्शन से भी हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हो और आप सर्वर से डिसकनेक्ट हो जाते हो तो इसका फ़ायदा आपके अपोनेंट को होता है, क्योंकि वो गेम जीत जाता है अगर आप सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हो तो फ्रेंड्स, ये थे 3 तरीके जिससे गेम एंड हो सकता है हार या जीत से। अगले वीडियो में हम गेम को ड्रॉ करने के 5 तरीके सीखेंगे। आपका गेम आपने कौन से तरीके से एंड किया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।